हाय माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं जानता हूं कि जो मेरी वॉइस है थोड़ा उसमें इशू है, लेकिन आप लोग क्या करिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारे वॉइस में उतना इशू नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं किसी प्रकार से पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो मेरी वॉइस है, यदि उसमें थोड़ा भी इशू आता है तो कृपया आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं आज, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक है। मात्र 30 या 35 दिन और बचे हुए हैं। इसी के साथ एक और मतलब आपका पूरा चैप्टर में पूरा साइंस यहाँ से कवर करवाऊंगा जब तक आपका साइंस का पेपर रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब इसी में हम लोग देखेंगे, ये शायद मेरा पार्ट 3 है, वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले वाला यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यह वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, उसी में एक प्रकार आपका है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई भी वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के माध्यम से होती है, जब कोई भी वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के माध्यम से होती है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल पूछता है तो आप लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड को यदि हम प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाता है। और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं AgCl, यहाँ पर होगा आपका AgCl। यदि हम इसको प्रकाश में रखें, ठीक, प्रकाश में यदि रखें तो यह किस में डिवाइड हो जाता है? Ag ठोस में डिवाइड हो जाता है और प्लस Cl2। तो यहाँ पर Cl2 यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। यह ठोस होगा और यह आपका गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार आपका अगला जो है अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया का एक और प्रकार होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के माध्यम से होती है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के माध्यम से होती है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो कोई भी अम्लीय विलयन होता है, लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, यदि किसी भी अम्लीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जैसे कि H2O है, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकता हूँ H2O में यदि हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या चीज? वैद्युत धारा। यहाँ पर आप लिख लीजिए वैद्युत धारा, ठीक। यदि वैद्युत प्रवाहित करें तो H2 और O2 में यह टूट जाता है। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, हो गया ना, H2O। और यहाँ पर भी 2 कर देंगे, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई भी वियोजन अभिक्रिया विद्युत के माध्यम से होती है तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, किसी भी अम्लीय विलयन में यदि हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला अभिक्रिया। इसी प्रकार एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विस्थापन या प्रतिस्थापन होता है वह दोनों एक ही होता है, चाहे प्रतिस्थापन कहे चाहे विस्थापन कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों अभिक्रिया जो होती है एक ही होती है। इसमें आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से
क्या चीज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को यदि हम एक साथ रिएक्शन करवाएं तो जो है आयरन सल्फेट है, जो है SO4 है, वह Fe के साथ जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है। यदि इसका एक एग्जाम्पल और देखें हम, एग्जाम्पल एक और देखें तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए AB प्लस CD, अगर इनका हम क्या करें, अगर यदि हम रिएक्शन करवाएं तो यह किस में हो जाएगा, AC एक साथ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, AC कहने का मतलब इसका पहला और इसका दूसरा AD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AD, इसका पहला और इसका दूसरा क्या हो जाएगा, AD, और प्लस यह किस में हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात जो इधर का जिस प्रकार AB AD के साथ चला जाएगा और BC यहाँ पर हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि लोग अपना स्थान क्या कर देते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर, मतलब उसको इधर भी उधर भेज करके स्वयं स्थान उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिस प्रकार यहाँ पर आपका यहाँ पर आयरन है, यह कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। कहने का मतलब यह क्या करेगा, इससे क्रियाशील हो जाएगा, ये अधिक है तो क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा कम वाले के साथ, और ये अलग हो गया, ये अधिक था पहले अब ये अलग हो गया। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला जो वीडियो होगा वो आपका नेक्स्ट अगले पार्ट में आएगा और वही आपका लास्ट पार्ट होगा। अर्थात हर एक चैप्टर के केवल 4 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आपका सारा कवर किया जाएगा, केवल मात्र एग्जाम तक आपका पूरा साइंस कवर किया जाएगा यहाँ से। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक।